हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं आज गॉथेनबर्ग। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे गॉथेनबर्ग सीरीज़ को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि हम लोगों ने गॉथेनबर्ग में हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का भरपूर फ़ायदा उठाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सिटी पास के टिकट को एज अ बस टिकट हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सिटी पास के टिकट में बस टिकट इंक्लूडेड है। तो जब आप बस में एंटर होते हो तो आपको प्रोवाइड की जाती है एक अदद हैंड फ्रीज़, जो कि आप बस में ही प्लग इन कर सकते हो, ताकि जब आप बिल्डिंग्स को व्यूज़ को एंजॉय कर रहे हो तो उन बिल्डिंग्स और उन व्यूज़ की जो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ है वो भी आपको प्रोवाइड की जाए बस में ही मौजूद जो गाइड है हमारा उसके थ्रू। ये एक बेस्ट तरीका होता है। आप किसी भी यूरोपियन सिटी में जाएं तो वहाँ पर एक हॉप ऑन हॉप ऑफ बस राइड आप ले लें, ताकि आपको जगहों की लोकेशन, जगहों की हिस्टोरिकल वैल्यूज़ के बारे में पता चल सके। हमने इस बस को यूज़ किया अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जाने के लिए, जो कि है एक हिस्टोरिकल म्यूज़ियम, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। तो चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम गॉथेनबर्ग में। ये उसी पार्क में ही सिचुएटेड है और हम इसको फॉलो करते हुए आए हैं और देखते हैं ये जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। और आप लोगों को मैंने पास का नहीं बताया। बेसिकली अगर आप सेपरेटली हर एक चीज़ के पास लोगे तो वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो यहाँ पर गॉथेनबर्ग का एक 1 डे पास होता है जिसमें 20 डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो। मतलब जिस तरीके से यहाँ पे इस म्यूज़ियम का विज़िट है, 2 और डिफरेंट म्यूज़ियम का विज़िट है। जो हमने बोट राइड की थी, वो जो बस हमने राइड की है, तो सारी जो है ना वो एक ही उसमें कवर हो जाती हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर और देखते हैं इस म्यूज़ियम को। तो जैसे ही हम यहाँ म्यूज़ियम में एंटर हुए, हमने सबसे पहले अपना टिकट स्कैन करवाया और देन हम म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करना हमने स्टार्ट किया। ये म्यूज़ियम बेसिकली डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और जो सबसे पहला सेक्शन हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया वो था एंशिएंट अर्थ का। जब यहाँ पर डायनासोर्स हुआ करते थे, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, अर्थ की क्या सिचुएशन होती थी, वहाँ के जो फॉसिल्स हमें मिले हैं, स्केलेटन्स हमें मिले हैं, वो उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायनासोर का स्केलेटन था, उसको उन्होंने प्रॉपर शेप दे के यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट जो फॉसिल्स हैं वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में म्यूज़ियम कल्चर बहुत ज़्यादा है, स्पेसिफिकली छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पर डिफरेंट आपको जो है वो म्यूज़ियम्स मिलेंगे, ना सिर्फ नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, यहाँ पे साइंस म्यूज़ियम मिलेंगे, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊंगा। तो वो आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को जो है वो पोर्ट्रे किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इंसेक्ट्स को उनकी क्लासेस के हिसाब से डिवाइड करके दिखाया गया है। जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनके काफ़ी बड़े मॉडल्स बना के दिखाए गए हैं, ताकि बच्चों को समझाया जा सके कि वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, वो किस तरीके से का मैकेनिज़्म किस किस्म का होता है। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर रियल लाइफ जो हम लोग इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं लैब्स में, वो भी इधर यूज़ किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक माइक्रोस्कोप भी इन्होंने यहाँ पे प्लेस की हुई है। बेसिकली ये माइक्रोस्कोप है तो छोटे बच्चों के लिए, लेकिन क्योंकि हमने टिकट के पैसे दिए हैं तो हम छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चे बन जाते हैं। और साथ में मैंने कहा कि मैं आपको भी दिखाऊं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लीज, लाइस,
मॉस्किटोज़, इन सब के काफ़ी बड़े मॉडल्स भी उन्होंने बना के दिखाए हुए हैं। देन ऑब्वियसली हनी बीज़ वगैरह। तो ये इस सेक्शन के बाद हम लोग जो है वो बढ़े अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो था रेप्टाइल्स का सेक्शन। यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो है वो यहाँ पर दिखाए हैं कि वो एनिमल्स किस तरीके से जो है वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, दुनिया के किस हिस्से में रहते हैं, क्या खाते हैं, और आइदर वो कार्निवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं। तो इस तरह की काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर इन्होंने दिखाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नैक्स वगैरह की भी डिफरेंट डिफरेंट जो इकसाम है वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। प्लेटिपस यहाँ पे दिखाया गया है, कौन सा जानवर किस जानवर को खाता है, और वो जानवर उसकी अपनी क्या खुराक होती है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले की गई है। और यहाँ पे एक मज़े की चीज़ आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम जो मॉडल्स इन्होंने बनाए हैं या फॉसल्स हैं, वो सारे काफ़ी नीचे लेवल पे इन्होंने रखे हैं। उसकी वजह यही है कि ये इन्होंने बेसिकली टारगेटेड टुवर्ड चिल्ड्रन है। तो छोटे बच्चों का क्योंकि कद छोटा होता है, तो उनकी हाइट के हिसाब से इन्होंने तमाम चीज़ों को रखा है। ये आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो नज़र आएगा, और ये चीज़ दिखाएगा कि अपने छोटे बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कितना इन्वेस्ट करते हैं और कितना सोचते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से बढ़े हैं अपने नेक्स्ट मंजिल की जानिब, जो कि है एक हिल के ऊपर मौजूद एक फोर्ट, जिसको क्राउन ऑन द हिल भी कहते हैं। हाँ जी, तो अब म्यूज़ियम के बाद हम लोग जा रहे हैं एक हिस्टोरिकल जगह पे। दिस इज़ कॉल्ड द क्राउन ऑन द हिल इन स्वीडिश। मुझे अब स्वीडिश एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। बेसिकली ये बिल्डिंग वो है, और दिखने में आपको ऐसे ही लग रहा होगा जैसे ये एक क्राउन है, एक ताज है जो कि एक हिल के ऊपर मौजूद है। इसकी हिस्ट्री बेसिकली ये है कि ये 679 एडी में ये फोर्ट्रेस यहाँ पे बनाया गया था, और ये फोर्ट्रेस जो है वो डेनिश और नॉर्वेजियन इन्वेडर्स से बचने के लिए यहाँ पे बनाया गया था। लकीली ये जो है इस पे किसी किस्म का अटैक नहीं हो सका, और ये अपनी जगह बिल्कुल सलामत मौजूद है। और इस पे वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट डेनिश किंग्स ने या स्वीडिश किंग्स ने इसको रेनोवेट वगैरह भी किया है, और इसको टाइम टू टाइम जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाया है कैनन्स वगैरह इंस्टॉल करके। और हम लोग जो हैं वो शॉर्टकट मार के तो यहाँ से हम लोग ऊपर आ गया। ये है जी सिटी का व्यू, और ये है वो फोर्ट। बेसिकली पहले वक्तों में जो फोर्ट्स वगैरह होते थे वो बनाते होते थे, सॉरी यहाँ पे ये पिक्चर्स बना रहे हैं। तो पहले के वक्तों में जो फोर्ट्स वगैरह हुआ करते थे वो हिल पे इसलिए बनाते होते थे ताकि वहाँ से चारों तरफ जो है वो नज़र आ सके। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे अब हम हिल पर आ गए। तो ये हिल जो है, यहाँ पे अगर कोई आर्मी इन्वेड कर रही होगी तो वो यहाँ से चारों तरफ जो है वो इजीली देख सकते हैं। और ये ऑब्वियसली ये जो कैनन्स हैं ये बाद में इंस्टॉल किए गए थे, और इन कैनन्स ने इस फोर्ट को बेसिकली मज़ीद डिफेंसिव बना दिया था। अभी हम थोड़ा सा इस फोर्ट के नज़दीक जाकर देखते हैं। यस, जो मैं आपको नाम बताता, स्कांसन क्रोनन। ये देखें यहाँ पे नाम लिखा हुआ है स्कांसन क्रोनन, 1687 से 1700 तक। तो ये बेसिकली 1687 में बना था। आई डोंट थिंक सो कि हमें अंदर जाने की इजाज़त होगी, बट
जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में बता रहा था कि जो पत्थर होते थे वो इंतहाई कीमती एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता था उस ज़माने में। तो इसी तरीके से जो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वही पत्थर उसी तरह के पत्थर हैं जिस तरह की वॉल बनाई गई थी। तो जब जिस जगह पे पत्थर की कमी होती थी, फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ख़तरा नहीं है उस तरीके से, तो वो फिर उन्हीं पत्थरों को तोड़ के या उनसे वहाँ से निकाल के चर्चेज़ में फोर्ट्स बनाने में, इस चीज़ में जो है वो उन पत्थरों को यूटिलाइज़ करता था। और इस तरीके से उस ज़माने में यहाँ पे व्यू आता होगा। और खैर इस फोर्ट पे कभी अटैक तो नहीं हुआ, लेकिन अगर होता तो यहाँ से ऊपर जो है वो बम्बार्डमेंट की जा सकती थी तीरों की या कैनन्स की, आगे वहाँ से आते हुए हमलावर दुश्मनों पर। ये सीढ़ियाँ यहाँ पे लगाई तो हैं, बट आई डोंट थिंक सो यहाँ पे अंदर जाने की आपको इजाज़त होगी। और ये जो है वो सिटी का ओवरव्यू है। तो ये है जी टूर हमारा क्राउन ऑन द हिल का। और अब हम यहाँ से किसी म्यूज़ियम की तरफ जाएंगे और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट टूर हमारा किस तरफ का होगा।